हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वुंड। सबसे पहले हम समझेंगे कि वुंड क्या है। ठीक है, तो वुंड क्या होता है? वुंड इज़ अ डिसकंटिन्यूटी और ब्रेक इन द सरफेस एपिथेलियम। जो वुंड होता है बेसिकली जो हमारी सरफेस एपिथेलियम होती है उसमें किसी भी तरीके का अगर ब्रेक आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वुंड कहते हैं। वुंड दो तरीके का हो सकता है। इट कैन बी सिंपल वुंड एंड इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स वुंड। अगर ये सिंपल वुंड है तो उसमें हमारी बस स्किन इन्वॉल्व होगी, और अगर हमारी कॉम्प्लेक्स वुंड है तो स्किन के साथ साथ जो भी हमारे अंडरलाइंग नर्व्स, वेसल्स और टेंडन्स होते हैं वो हमारे इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वुंड। टाइप्स ऑफ वुंड में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि जो मेन हमारे दो टाइप्स के वुंड होते हैं, एक होता है क्लोज वुंड, एक होता है ओपन वुंड। जो क्लोज वुंड होता है उसको हमें याद करने का जो सबसे ईजीएस्ट तरीका है वो है कोच। कोच से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। कोच से कैसे याद कर सकते हैं हम इसको? तो कोच में क्या होता है? CO। CO का हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कॉन्ट्यूजन से, A से एब्रेशन और H से हीमाटोमा। ठीक है, अब जो आते हैं नेक्स्ट हमारा होता है ओपन वुंड होता है। ओपन वुंड के भी सब क्लासिफिकेशन होते हैं, इंसाइज वुंड, लैसरेटेड वुंड, पेनिट्रेटिंग वुंड और क्रश वुंड। तो अब हम इनको भी क्या करेंगे, डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा क्या है? कॉन्ट्यूजन। तो कॉन्ट्यूजन बेसिकली होता है क्या है कि जो कॉन्ट्यूजन है ये माइनर सॉफ्ट इंजरी से लेके मेजर इंजरी तक भी हो सकती है। अब जो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी स्किन होती है उसमें डिसकलरेशन हो जाती है, क्योंकि हमारी जो स्किन के जो नीचे की लेयर होती है वहाँ पे ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। तो बेसिकली कॉन्ट्यूजन में हमारी स्किन तो इंटैक्ट रहेगी, बट स्किन के नीचे के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें क्या होगा? डिसकलरेशन होगा, और उसमें क्या होगा? ब्लड के कलेक्शन की वजह से डिसकलरेशन देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये हुआ हमारा कॉन्ट्यूजन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ द एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है? ये एक इस तरीके का वुंड होता है जिसमें जो हमारी एपिडर्मिस होती है वो तो स्क्रैप अवे हो जाती है, मतलब निकल जाती है, बट जो डर्मिस लेयर होती है, अब आप सोचो कि अगर एपिडर्मिस ही निकल जाएगी तो बचा हमारा डर्मिस लेयर। तो जो डर्मिस लेयर होती है वो क्या होती है? एक्सपोज हो जाती है। एक्सपोज होने की वजह से जो डर्मल नर्व एंडिंग्स होती हैं वो भी एक्सपोज हो जाएंगी। इसके वजह से जो ये एब्रेशन होता है ये बहुत ही पेनफुल होता है। तो इसको एक प्रॉपर क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, प्रॉपर ड्रेसिंग की बहुत ज़रूरत होती है, एंटीबायोटिक भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा हीमाटोमा। हीमाटोमा क्या है? तो हीमोटोमा बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ द ब्लड। जब भी किसी पर्सन को कोई भी इंजरी होती है उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म चलते हैं, तो ब्लड क्या होते हैं? कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो ब्लड का कलेक्शन होता है बेसिकली हम लोग को पता है कि जो हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होता है, उनमें ऐसी टेंडेंसी होती है कि ब्लड बस क्या करता है? फ्लो ही करते रहता है, उसमें क्लॉटिंग बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो जो हीमाटोमा होता है बेसिकली ये साइट के बेस पे, मतलब कहाँ पे हीमाटोमा हो रहा है उसके बेस पे तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है सबक्यूटेनियस, एक होता है इंट्रामस्कुलर और एक होता है सबपेरियोस्टियल। ठीक है, तो जो सबक्यूटेनियस होता है सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ द स्किन में हो जाएगा। इंट्रामस्कुलर मसल्स की बात कर रहा है, और सबपेरियोस्टियल का मतलब जो पेरियोस्टियम की लेयर होती है बोन्स पे उसकी बात कर रही है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट हम देख सकते हैं कि जो नी जॉइंट का हीमाटोमा होता है वो बहुत ही सीवियर होता है। उसमें क्या होता है कि हमें एस्पिरेशन करना होता है, लाइक जो हीमाटोमा कलेक्ट, मतलब जो ब्लड कलेक्ट हो चुका है उनको हम लोग निकालते हैं और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन बैंडेज उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक, तो अगर हीमाटोमा स्मॉल है तब तो वो ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर वो स्मॉल नहीं है और इन्फेक्टेड हो जाए तब ये बहुत ही सीवियर कंडीशन कॉज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ओपन वुंड की। तो जैसा कि हमें पता है कि ओपन वुंड की भी डिफरेंट टाइप के सब क्लासिफिकेशंस हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला होता है इंसाइज वुंड। इंसाइज्ड वुंड क्या होता है? ऐसे वुंड्स जो किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, किसी भी नुकीले ऑब्जेक्ट से अगर हो रहा है तो उसको हम लोग इंसाइज वुंड कहते हैं। जैसे कि नाइफ हो गया,
ब्लेड हो गया, ग्लास हो गया, अगर इन सब चीज़ों से इंजर्ड हो रहा है पर्सन तो उसको हम लोग इंसाइज वुंड कहते हैं। और इस वुंड की ये खासियत होती है कि जो ये वुंड होते हैं शार्प एज होते हैं और इनमें कंटामिनेशन भी बहुत कम होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग नॉर्मली प्राइमरी सूचरिंग ही सबसे बेस्ट मेथड होता है इसको ट्रीटमेंट करने का, ठीक है, क्योंकि ये माइनर सा है, शार्प ऑब्जेक्ट से लग रहा है तो ये ज़्यादा डीप नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैसरेटेड वुंड। लैसरेटेड वुंड क्या होता है? ऐसे वुंड जो कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से हो, जैसे कि आप किसी स्टोन पे फॉल कर गए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? लैसरेटेड वुंड हो सकता है, ठीक है। तो लैसरेटेड वुंड जो होता है इसमें जो एज होते हैं वो जैक्ड होते हैं। क्यों जैक्ड होते हैं? क्योंकि अगर आप खुद सपोज़ करो स्टोन पे फॉल कर रहे हो तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो स्टोन हो वो प्लेन हो, उस पर क्या होते हैं कर्व भी तो हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो ये हमारा हो गया लैसरेटेड वुंड। तो लैसरेटेड वुंड जो होती है इंसाइज वुंड से थोड़ा सा वो सीवियर होती है, क्योंकि इसमें हमारी स्किन जा रही है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ भी जाते हैं और कभी कभी जो डीपर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो ब्लंट नेचर है, ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से हो रहा है, तो अगर ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से हो रहा है तो टिश्यूज़ में क्रशिंग भी हो जाएगी, उसके वजह से हेमाटोमा डेवलप हो सकता है, वो जो एरिया होगा वो ब्रोइशिंग हो सकता है, यहाँ तक कि टिश्यूज़ की भी नेक्रोसिस देखने को में मिल सकती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो प्राइमरी सूचरिंग से ही नहीं चलेगा, इसमें हम लोग वुंड एक्सीजन करते हैं और उसके बाद हम लोग प्राइमरी सूचरिंग करते हैं। बट ये ध्यान देना होता है कि इंजरी के 6 घंटे के अंदर ही हमें ये काम करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेनिट्रेटिंग वुंड। पेनिट्रेटिंग वुंड क्या होती है? तो जो पेनिट्रेटिंग वुंड होती है बेसिकली ये किसी भी तरीके के स्टैब इंजरी से होती है। कोई भी चीज़ अगर आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करके आपको इंजर्ड कर रही है तो उसको हम लोग पेनिट्रेटिंग वुंड कहते हैं। अब ये स्टैब इंजरी भी हो सकती है, गन शॉट भी हो सकती है। सबसे कॉमन जो एग्जांपल इसका हम देखते हैं वो एब्डोमेन की इंजरी, जो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम मूवीज़ में भी और नॉर्मल लाइफ में भी एब्डोमेन में स्टैब इंजरी बहुत ही कॉमन है, ठीक है। तो जो पेनिट्रेटिंग वुंड होती है बेसिकली ये दिखती तो इनोसेंट इंजरी टाइप की है, इसमें जो हमारी इंजर्ड एरिया होती है वो स्मॉल होती है, लगभग 1 to 2 सेंटीमीटर, बट ये देखने में तो इनोसेंट दिखती हैं बट इंटरनल ऑर्गन्स को भी ये बहुत अफेक्ट करती हैं। इसके लिए हमें जो पेनिट्रेटिंग वुंड होती हैं उसको बहुत ही केयरफुली ऑब्ज़र्व करना पड़ता है और उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेयर बाय लेयर रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि ये पेनिट्रेटिंग वुंड है। तो इसकी जो पाथ होती है वो ऑब्लिक होती है, इसका जो ट्रैक होता है वो ऑब्लिक होता है, इसलिए हम लोग इसको लेयर बाय लेयर रिपेयर नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्रश वुंड। क्रश वुंड क्या होता है? क्रश वुंड भी जो हमारा ब्लंट ट्रॉमा के वजह से होता है, जैसे कि आप किसी वॉल से कोलैप्स कर गए, हिट कर गए, अर्थक्वेक हो गया या कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, तो बेसिकली उसकी वजह से हमें क्रश वुंड देखने को मिलता है। और ये जो वुंड्स होते हैं ये डेंजरस होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये सीवियर हैमरेज कॉज कर सकते हैं, डेथ ऑफ द टिश्यूज़ कर सकते हैं, ब्लड वेसल्स को भी ये क्रश कर सकते हैं। तो जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा गैस, गैंग्रीन, टेटनस और अल्सर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा क्रश वुंड में देखने को मिलते हैं। इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारे पेनिट्रेटिंग वुंड, इंसाइज और लैसरेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें हमें पहले जितने भी डेड और नेक्रोटिक टिश्यूज़ होते हैं उनको रिमूव करके उसके बाद इनको फर्दर ट्रीट करना होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है फर्दर क्लासिफिकेशंस भी वुंड में हमें देखने को मिलते हैं। तो अब जो फर्दर क्लासिफिकेशंस की बात करें तो एक हमारा होता है टाइडी वुंड। टाइडी वुंड जैसा है कि नाम से ही पता चल रहा है, टाइडी मतलब क्लीन। तो ऐसे वुंड जो क्लीन होते हैं उसमें टिश्यूज़ तो हेल्दी रहेंगी और वहाँ पे टिश्यूज़ लॉस स्लाइटली हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये इंसीजन की वजह से हो रहा है, मतलब शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से जो चोट लगती हैं उसको हम लोग टाइडी वुंड की कैटेगरी में रखते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा अनटाइडी वुंड। अनटाइडी वुंड जो होती है बेसिकली नाम से पता चला कॉन्टामिनेटेड होंगे, यहाँ पे डिवाइटलाइज टिश्यूज़ जो होते हैं क्रश हो गए होते हैं, तो ये थोड़ा सीवियर फॉर्म के जो वुंड्स होते हैं वो हम लोग अनटाइडी की कैटेगरी में रखते हैं। देन हमारा एक्यूट वुंड। एक्यूट वुंड का मतलब ये हुआ कि अचानक से कोई भी इंजरी हुई, शॉर्ट ड्यूरेशन हुआ है, मतलब अभी पर्सन एडमिट हुआ और जस्ट उसके थोड़ी देर पहले ही उसको
कोई भी इंजरी हुई तो उसको हम लोग एक्यूट वुंड कहते हैं। लाइक स्टैब वुंड हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गए, ब्लास्ट इंजरी जो हो जाते हैं, जो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं उसकी बात कर रही है। जो हमारा जो फोर्थ क्लासिफिकेशन होता है दैट इज़ द क्रोनिक वुंड। क्रोनिक वुंड क्या होता है? जो लंबे टाइम से आपको हो रहा, लाइक प्रेशर सोर हो गया, अल्सर्स आप जानते होंगे, फुट में अल्सर हो जाते हैं, वेनस अल्सर हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप के अल्सर्स होते हैं, प्रेशर सोर्स होते हैं, तो ये सब हमारे क्रोनिक वुंड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।